यह भूतिया कहानी दादाजी की बहन के साथ घटित हुई थी। जब दादा छोटे थे तब वे अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ गांव में रहते थे। उस समय दादाजी की बहन 21 वर्ष की थी। सर्दियों में शाम का समय था। दादाजी की बहन पड़ोसी के घर से वापस आ रही थी। पड़ोसी का घर लगभग 1 किलोमीटर दूर था। सड़क कोहरे से ढकी हुई थी। कोहरा अधिक होने के कारण हाथ में टॉर्च लिए हुए चल रही थी। दादी घर की तरफ जल्दी जल्दी चल रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी सड़क पर एक काली छाया पर पड़ी। दादी ने टॉर्च की रोशनी अच्छे से डाली, जिसके बाद पूरी काली छाया दिखाई दे रही थी। टॉर्च की रोशनी में केवल उसकी लाल आंखें दिख रही थी। लाल खून की तरह चमक रही थी। दादी बहुत डर गई और पीछे जाने लगी। वह भूत उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह भूत दादी के नजदीक आ रहा था, उसका आकार बढ़ रहा था। धीरे धीरे भूत ने भयानक रूप ले लिया। दादी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, और पड़ोसी के घर की तरफ भागी। जब दादी पड़ोसी के घर पहुंची तो बहुत जोर जोर से हाफ रही थी। पड़ोसी दादी को डरा हुआ देखकर बहुत डर गए और दादी को घर के भीतर लेकर गए। दादी उस समय भूत से बहुत डर रही थी। उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे। इस कारण उन्होंने अपने लड़के को दादाजी के पिताजी को बुलाने के लिए भेजा। दादी को लेने उनके पिताजी आए। दादी रात वाले भूत से बहुत डरी हुई थी। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। सुबह उठकर दादी ने सभी को रात में घटित हुई भूत की कहानी बताई। दादी की दादी ने कहा कि यह एक छलावा था। छलावा एक भूतिया आत्मा होती है जो भूत बनकर लोगों को डराती है। सुनसान इलाके में आने जाने वाले अकेले इंसान छलावा का शिकार बन जाते हैं। मेरी दादी बहुत किस्मत वाली थी जो छलावा से बच गई। दादाजी कहते हैं कि सुनसान सड़क वाले भूत ने दादाजी की बहन को बहुत डरा दिया था। इसके बाद वो कई महीनों तक घर से बाहर नहीं निकली थी। दादाजी की बहन आज 80 साल की है, लेकिन आज भी अकेले रहने से डरती है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि भूतिया कहानियाँ पढ़ने वाले लोगों का सामना भी कभी भूतों से होता है। मेरे साथ मेरे कभी कोई भूतिया घटना नहीं हुई, लेकिन हाई स्कूल में पढ़ने वाले मेरे दोस्तों के साथ भूतिया घटना घटित हो चुकी है। मैं उनकी बातों पर पूरी तरह विश्वास करता हूँ, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह का कोई नशा नहीं किया था। वह शराबी थे, लेकिन एक लिमिट तक उनका पहले भी अलौकिक शक्तियों से सामना हो चुका था, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह घटना कैम्ब्रिज में साल 1986 के बसंत ऋतु की रात में घटित हुई थी। मेरे दोस्त रात के समय शहर में घूम रहे थे। उस समय यह शहर छोटा था, इतना छोटा कि यहाँ पर सिर्फ 2 स्टॉप लाइट ही हुआ करती थी। रात के करीब 2-3 बजे का समय था। मेरे दोस्त मुख्य सड़क पर लाल बत्ती होने के कारण रुके हुए थे। उस समय उनके बगल में एक कार आकर रुकी, जो उस समय बहुत अजीब बात है। जब मेरे दोस्तों ने देखा कि कार चलाने वाला शख्स काले लंबे बालों वाली एक महिला थी और उसका सर नहीं था, नाक, होंठ कुछ भी नहीं, सिर्फ बिना सर का धड़ था। मेरे सभी दोस्त सिर कटा भूत को देखकर बहुत बुरी तरह डर गए। तभी लाइट ग्रीन हो गई और बिना सर वाले भूत गाड़ी चलाकर निकल गया। लेकिन मेरे सभी दोस्त बहुत हिम्मत वाले थे। उन्होंने उस सिर कटा भूत का पीछा किया। उस सुनसान सड़क पर रात में कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद अगली रेड लाइट पर मेरे दोस्तों ने सिर कटा भूत की कार को ढूंढ लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा तो सिर कटा भूत एक बूढ़े आदमी में बदल चुका था। जिसके बाद मेरे दोस्तों ने तेजी से अपनी गाड़ी चलाई और वहां से निकल गया।